ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ छांदोग्योपनिषद अथ छांदोग्योपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। तो एक मिनट रुकिए। इसमें शांति पाठ है। जो मैं शांति पाठ बोलूंगा उसको रिपीट कीजिएगा। ओम आप्यायन्तो ममांगानि ओम आप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम् अथो श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म मां ब्रह्म निराकरोत् निराकरोत् निराकरणम् निराकरणम् अस्त्वन्निराकरणं मे अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि तदात्मनि निरते निरते या य उपनिषत्सु उपनिषत्सु धर्मास्ते धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह उपनिषद जो है अध्याय में और अध्याय खंडों में विभाजित है। अध्याय हैं और अध्याय के अंदर खंड है। तो इस उपनिषद में पूरे 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय फिर अलग अलग खंडों में विभाजित है। किसी में 7 खंड, किसी में 8 खंड, किसी में 13 खंड, ऐसे हैं। तो इसमें ओम के बारे में ही बोला गया है। ओम की बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है। और जैसे हम ऐतरेय उपनिषद पढ़े थे और क्या बोले हैं, तैतरीय में भी बहुत सारे चीज़ें ऐसे जो क्या बोलते हैं कि कोषों को एक्सप्लेन किए थे, अलग अलग चीज़ों को पकड़ करके प्रकृति के, कि सूर्य ये है, चंद्र ये है, फिर महीना ये है, पक्ष ये है, इस तरह की बातें इसमें भी है। जो कि मीन्स नमस्ते, ओम शांति। जानने के लिए तो अच्छा है, लेकिन सामान्य व्यवहार में बहुत उपयोगी दिखता नहीं है। तो इसलिए इसको जल्दी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अथ प्रथमो अध्याय प्रथम खंडः। प्रथम खंड। पहला मंत्र है ओमित्येतदक्षरम् उद्गीतम् उपासितम् उपासितः ओमिति शुद्गायते तस्योपव्याख्यानम्
तस्योपाख्यानम्। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, ओम इत्येदक्षरम उद्गीतम उपासितम। ओम जो यह अक्षर है, अक्षर यहाँ पे केवल लेटर नहीं समझना है, जो वर्णमाला का लेटर है वो वाला अक्षर नहीं बोला जा रहा है। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना होता है। ओम या जो कि क्षरण नहीं होता है जिसका, वही क्या है, उद्गीत है। अब तक हम प्रणव पढ़े थे। ओम क्या है, प्रणव है। और उसको प्रणव क्यों बोला जाता है, जिसकी वजह से वह प्रणीत होता है, जाना जाता है, इसलिए उसको प्रणव बोला जाता है। तो ऋग्वेद और बाकी जगहों पे उसको प्रणव के रूप में ही जाना जाता है। यहाँ पे उसको उद्गीत के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये जो छांदोग्य उपनिषद है किसका पार्ट है, सामवेद का। तो सामवेद में का जो तलवकार शाखा है, तलवकार ब्राह्मण का एक ब्रांच है। जैसे कि कठोपनिषद था, कठोपनिषद नहीं, केनोपनिषद की तरह भी ये सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण शाखा से लिया गया है छांदोग्य उपनिषद। तो सामवेद का पाठ होने की वजह से यहाँ पे ओम को उद्गीत के रूप में जाना जाएगा। उद्गीत उसको बोलते हैं जिसका जोर से मीन्स ऊंचे स्वर में गायन किया जाए। तो उच्च स्वर में ओम बोलने की प्रक्रिया को उद्गीत बोलते हैं। तो यह बोल रहे हैं कि ओम यह जो अक्षर है यही उद्गीत है। उद्गीतम उपासितम, तो इस उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। ओम इति ह्युद्गायते, ओम ऐसा ही उद्गान करता है, अर्थात उसका जो उच्चारण ध्वनि है ऐसा ही निकलता है। तस्योपव्याख्यानम, उसकी ही यह यहाँ पे व्याख्या की जाती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो जो 2 नंबर मंत्र है, दो नंबर मंत्र, एषां भूतानां पृथ्वीरसः पृथ्वीरसः पृथिव्याम् अपोरसः पृथिव्याम् अपोरसः अपामोषधयोरसः अपामोषधयोरसः ओषधीनां पुरुषोरसः ओषधीनां पुरुषोरसः। एक मिनट, हाँ, पुरुषस्य वाग्रसो पुरुषस्य वाच वाच ऋग्रसः ऋचः ऋग्रसः ऋचः सामरसः साम्नः सामरसः उद्गीथो रसः उद्गीथो रसः। तो देखिए ऐसे मंत्र हम पहले पढ़ चुके हैं उपनिषदों में। इसका रस ये है, इसका रस ये है, इसका रस ये है। एक प्रकार से प्रकृति के दूसरे तत्वों को पकड़ करके उसके ऊपर ओम को आरोपित किया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि एषां भूतानां पृथ्वी रस, संपूर्ण भूतों का रस क्या है, पृथ्वी। क्यों, क्योंकि सारे प्राणी पृथ्वी पे ही, पृथ्वी अर्थात कि जो पृथ्वी महाभूत है उस पे ही विचरण करते हैं, वो मूल तत्व है। तो इन भूतों का रस पृथ्वी है, सारे प्राणियों का रस क्या है, पृथ्वी है। जो कि हम जो सृष्टि रचना देख रहे थे उपनिषद में, स्पेशली कौन सा उपनिषद, ऐतरेय, उसमें ऐसे ही सब बातें थी।
पृथ्वी, फिर बोल रहे हैं कि पृथिव्याम आपो रसः, पृथ्वी का रस जल है। अब पृथ्वी पे जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो जल की वजह से है। फिर बोल रहे हैं अपामो औषधया रसा, सेम जल की वजह से उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होते हैं? औषधियाँ, औषध उत्पन्न होते हैं। औषध, जल का रस औषध है, अर्थात जल की वजह से, जल होने की ही वजह से औषध अर्थात जो हमारे लिए अनाज दाल वगैरह है वो सब उत्पन्न होते हैं। औषधयों, फिर को क्या बोले, औषधि नाम पुरुषो रसः, और औषधियों से फिर किसकी उत्पत्ति होती, किसका पालन पोषण होता है? जीवात्मा का, पुरुष का। पुरुष का रस वाक है, फिर बोल रहे हैं पुरुषस्य वाग रसो, अर्थात जो कुछ भी वो व्यक्त करता है किससे? वाणी से। अब फिर बोल रहे हैं कि वाच ऋग रसः, वाणी का रस क्या है? ऋग है। ऋग अर्थात ऋचाएं। तो ऋचाएं किसकी होती हैं? ऋग्वेद की, जो कि प्रथम ज्ञान है। तो उसको वाणी का रस बोले हैं। अब ऋचा साम रसा, जो ऋग का रस है वो साम है। अब ऋग्वेद अलग है, सामवेद अलग है। यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऋग का रस साम है? क्योंकि ऋग्वेद के मैक्सिमम मंत्र दूसरे वेदों में आते हैं। ऋग्वेद में मूल मंत्र है, वो मूल स्रोत है, और उसी को ऊंचे स्वर में गाया जाता है तो वो साम बन जाता है। ठीक, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऋग रसा ऋचा, और ऋचा साम रसः, ऋचाओं का रस साम है। सामना उदगीथो रसः, और साम का भी जो रस है वो क्या है? रस का मतलब समझ आ रहा है? रस का मतलब कि उसकी पराकाष्ठा, उसकी चरम अवस्था, एसेंस। तो साम का रस क्या है? जो भी जोर से आवाज में, संगीत में, धुन में गाया जाता है लाउडली, उसका भी रस क्या है? ओम है, जो ओम चैंटिंग करते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा मंत्र देखते हैं। स एष रसानां स एष रसानां रसतमः रसतमः परमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदोद्गीतः। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, स ऐसा रसानाम रसतमा, या स किसके लिए है? उद्गीत के लिए, अर्थात ओम के लिए। तो यह जो उद्गीत है, ऐसा रसानाम रसतमा, सभी रसों में भी रसतम है, अर्थात उत्तम रस है, उत्कृष्ट है। परमम, परम उसके लिए आया है कि वो सबसे ऊपर है। फिर बोलेंगे परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीता, परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीता। तो ये जितने भी ऊपर गिनाए हैं उसमें 8वें नंबर पे आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये ऐसा परम है, मीन्स ये उच्चतम है, उच्चतम लेवल का रस है। और पृथ्वी आदि रसों में जो ऊपर अभी काउंट किए हम लोग, उन रसों में ये क्या है? 8वां है। 8वां। हाँ, पृथ्वी का रस जल जल, पृथ्वी जल औषध पुरुष वाक ऋग साम और फिर उद्गीत। अगले मंत्र पे बढ़ते हैं। कतमा कतमा कतमर्क
कतमर्क तमः तमः कतमत्साम वत्साम कतमः कतमः कतम उदगीथ कथम उद्गीतः इति विमृष्टं भवति। इति विमृष्टं भवति। तब इसका मतलब देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कतमा कतमर कतम कतमत्साम कतमः कतम उद्गीत इति विमृष्टा भवति। तो यहाँ पे विचार किया जा रहा है कि कतमर ऋक कौन कौन ऋक है, कतमत साम कौन कौन साम है, कतमत उद्गीत और कौन कौन उद्गीत है, इस पे विचार किया जा रहा है। तो आगे बताएंगे क्या कौन ऋक है, कौन साम है, कौन उद्गीत है। तो पांचवा मंत्र बोलते हैं वागे वक् प्राणः वागेव प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीतः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीतः तद्वा तद्वा एतन्मिथुनम् एतं मिथुनम् एद्वाक्च यद्वाक्ष प्राणश्चर्क्वाच् प्राणश्चर्क्व च साम च। साम च तो बोल रहे हैं वागे वक् प्राणः, वागे वक् प्राणः सामोमित्येतत् अक्षरम् उद्गीतः तदा एतन्मिथुनं यद्वाक्च प्राणश्च त्वच्च सामः च। तो बोल रहे हैं कि वाक वाणी ही ऋक है, जो अभी पहले बोले थे। वाणी का रस क्या है, ऋक बोले थे। अब बोल रहे हैं कि वाणी ही ऋक है, जो रस था वही है। वाक ही ऋक है और प्राण साम, प्राण ही साम है। इत्येतदक्षरम उद्गीतम इति मतलब कि ऐसा कहा गया है कि यह उद्गीत जो है वही वो अक्षर है। अक्षर अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता। फिर क्या बोल रहे हैं कि वो ऋक और साम रूपी वाक और प्राण है। ठीक है, ऋक को अब ऋक को वाणी से कनेक्ट कर दिए। ऋक को वाणी से अर्थात वो वाणी से निकलेगा और उच्च स्वर से जब निकलेगा तो वो प्राण बन जाएगा। और ये दोनों को क्या बना दिए हैं, जोड़े बना दिए। ऋक और साम को, वाक और प्राण को, वाणी और प्राण को, ये दोनों क्या हो गए, मिथुन हो गए अर्थात जोड़े बन गए। अब जोड़े बन गए तो देखते हैं इनसे क्या उत्पत्ति होती है। तो छठा मंत्र बोलते हैं तदेतन्मिथुनम तदेतन्मिथुनम ओमित्ये तस्मिन् अक्षरे संसृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम् तो बोल रहे हैं कि तदेतन्मिथुनम, या जो मिथुन अर्थात जोड़ा जो अभी बना है,
ओमित्ये ओमित्ये तस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। तो जो जोड़ा बनाया किसका, वाणी और प्राण का, ऋक और साम का, तो उससे उत्पत्ति किसकी हुई, ओम की उत्पत्ति हुई। तो ओम उससे संसृजित होता है, आता है। फिर बोले कि यदा वै मिथुने समागच्छत आप यतो वै तावन योन्यस्य कामम। तो जिस समय ये दोनों मिलते हैं, कौन, ऋक और साम या वाणी और प्राण, तो उस समय एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त कराने वाले होते हैं, एक दूसरे की कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ठीक, जब ये जो दोनों जोड़े बने हैं, जिन दोनों का मिथुन हुआ है, ऋक और साम का या फिर वाणी और प्राण का, तो इनसे उत्पत्ति होती है ओम की। चूंकि यहाँ पे उद्गीत रूप में ओम आ रहा है, तो उद्गीत रूप में उत्पत्ति ओम की हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है, ओम तो ऋग में भी है, लेकिन वहाँ पे प्रणव रूप में है, और वही प्रणव को जब ऊंचे ध्वनि में गाया जा रहा है तो वो उद्गीत बन जाता है, और ऊंचे ध्वनि में जैसे ही गाया जाएगा वो साम में मीन्स साम उसका माध्यम बन जाएगा, साम वेद। तो ये दोनों जोड़े हुए, ऋक और साम, वाणी और प्राण। प्राण की ऊर्जा लग रही है, वाणी से बोला निकल रहा है, वो कंठ से निकल रहा है, प्राण की ऊर्जा लग रही है, तो ये दोनों फिर जोड़े हो गए, तो उनसे उत्पत्ति हो रही है ओम की। और जब ये दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अर्थात ऋक में तो लिखा हुआ है, सामान्य रूप से है, उसको जोर से बोला जा रहा है, ऊंचे स्वर में गाया जा रहा है, तो साम हो जा रहा है। तो ऋक और साम दोनों एक दूसरे की कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। अब ऋक में वो शब्द है, उसको जोर से उच्चारित कौन कर रहा है, साम। तो एक दोनों की दूसरे की कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। शब्द उसका है, उच्चारण कौन कर रहा है, साम। वैसे वाणी बोल रही है, उसमें शक्ति किसकी है, प्राण की। क्लियर है? जी गुरुजी। तो 7वां मंत्र देखते हैं। आपयिताः वै कामानां आपयिताः वै कामानां भवति भवति या एतदेवं या एतदेवं विद्वान् अक्षरम् विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्ते। मुद्गीतम् उपासते। आपयिताः वै कामानां भवति या एतदेवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्ते। तो यहाँ पे विद्वान की बात की गई है। विद्वान उद्गीतम् उपासते, अक्षरम जो कि अक्षर रूपी उद्गीत है उसकी उपासना करता है। आपयिताः वै कामानां भवति, तो वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। कौन? उद्गीत। जो भी विद्वान इस अक्षर रूप उद्गीत की उपासना करता है तो यह उद्गीत उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करा देता है। क्यों पूर्ण कराएगा, कैसे पूर्ण कराएगा? मांडुक्य में हमने पढ़ा है, यह ओंकार ही क्या है, अपर ब्रह्म रूप में भी है, पर ब्रह्म रूप में भी है। अकार उकार मकार से ये पूरी विस्तृत प्रकृति है, और जब अमात्र हो जाता है, मात्राओं से परे हो जाता है, तो वो परब्रह्म हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कामनाओं की पूर्ति कराएगा। अर्थात जहाँ जहाँ आपकी कोई भी कामना होगी, किसी भी प्रकार की कामना होगी, वो ओम से बाहर नहीं है। या तो आकार की स्थिति में है, उकार की स्थिति में है, मकार की स्थिति में है, ऊपर उससे ऊपर उठ गए तो अमात्र हो गए। मीन्स जहाँ पे ध्वनि ही
वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। मीन्स ध्वनि भी नहीं बची है, साउंड की सीमा से भी परे चले गए, अर्थात पूर्ण शांति, आत्यंतिक शांति हो गई। तो उसी रूप में यहाँ पे बोला गया है कि जो विद्वान इस अक्षर रूप उद्गीत की उपासना करता है, जिसका क्षरण नहीं होता, तो वह उद्गीत उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है। तो ये समझ में आ गया क्यों पूर्ण कराने वाला होता है? क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी वही है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था से परे भी वही है। तो जो जो पढ़े हैं उसको लिंक करना है, पकड़ के रखना है, वरना नहीं एक साथ मैच करेंगे तो फिर ऐसा ही फील होगा कि क्या पढ़े थे, यहाँ पे क्या है, छूटता जा रहा है। छूटता जा रहा है। नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं होगा। वो कुछ और बोला था, यहाँ पे कुछ और है, उससे मीन्स कोई मतलब लिंक नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे नहीं लिंक किया तो इसका मतलब क्या समझ में आता, क्यों पूर्ण करेगा, कैसे कामना पूर्ण होगी। आठवां मंत्र, तद्वा एदनुज्ञाक्षरम यद्धे यदि किंचानुजानात्योमित्येव जानात्यो ये तदा है सो तदा है सो एव एव समृद्धिर समृद्धिर यदनुज्ञा यदनुज्ञा समर्थयिता समर्थयिता हा वै भावे कामानां भवति या एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीतम् उपास्ते। तो बोल रहे हैं कि तद्वा एतदनुज्ञाक्षरम, तो यह ओमकार क्या है, अनुज्ञा अक्षर है। अनुज्ञा अक्षर मतलब अनुमति लेने वाला, ठीक, जो कि अनुमति प्रदान करे उसी को अनुज्ञा बोलते हैं। फिर बोलते हैं तद्वा एतदनुज्ञा अक्षरम यद्धि किंचानुजानात्योमित्येव तदा है सो एव समृद्धिर यदनुज्ञा समर्थयिता हवै। तो अगर कोई भी कुछ भी अनुमति देता है, इसका भाव बता देता हूँ मैं, क्या एक बार पढ़ देते हैं क्यों अनुज्ञा बोला गया है। तो कोई कुछ भी अनुमति देता है तो उसकी जगह पे क्या बोला जाता है, ओम, ऐसा बोलते हैं। यह अनुज्ञा ही समृद्धि है, तद है सो एव समृद्धि, यदनुज्ञा समर्थयिता, जो इस प्रकार जानने वाला इस उद्गीत की उपासना करते हैं। विद्वान अक्षरम उद्गीत उपासते कामानां भवति या एतदेव। तो यह निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं को समृद्ध करने वाला होता है, अर्थात पूर्ण करने वाला होता है। तो बात कोई बड़ी नहीं बोली गई है, बस इतना ही इसमें बोला गया है। जो समृद्धि देने वाला तो पिछले मंत्र में भी बता दिया गया है। यहाँ पे यही मुख्य बात बोली गई है कि यह अनुज्ञा देने वाला अक्षर है। अर्थात पहले जब याज्ञिक कर्म होते थे या ऐसे भी जो अध्यात्म की दुनिया थी, या अभी भी कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पे आप बात करते हैं, आपसे कुछ पूछा जाता है, आप किसी को कुछ बताते हैं तो स्वीकृति के लिए जैसे हम सर हिलाते हैं या हूँ बोल देते हैं, उसकी जगह पे
नहीं बोलना है, ओम बोलना है। ओम बोलने का मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ एक्सेप्ट है स्वीकृति या हो गई। समझ में आ गया, ऐसा। तो मीन्स किसी को विश करना है तो ओम बोलना है, या फिर कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई किसी ने पूछा हाँ समझ आया, तो उसकी जगह पे हाँ समझ आया या हाँ, ऐसा नहीं बोलना है, ओम बोलना है उसकी जगह, केवल ओम बोल देना है, बस हो गया। या कुछ पूछना भी है तो ओम बोल के पूछना है, पहले ओम बोलना है। जैसे हर मंत्र की शुरुआत, हर अध्याय के मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, वैसे ही आप अगर आचार्य से कुछ पूछ रहे हैं, जो प्रवक्ता है, तो उसको पहले ओम बोल के तब पूछना शुरू करना है। और वो जब बोले कि हाँ आया समझ में, तो फिर बोल देना ओम, मतलब कि हाँ। अगर नहीं आया तो फिर पूछना है। तो उसी भाव को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। लाइक अभी जो पतंजलि है बाबा रामदेव का, तो वहाँ पे भी किसी को विश करना है तो क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ओम। आगे बढ़ते हैं। ओम। जी। ओम। 9 नंबर मंत्र। तेनेयं त्रैविद्या वर्तते, तेनेयं त्रैविद्या वर्तते, श्रावयत्योमिति, श्रावयितोमिति, संसत्योम संसत्येमित, संसत्येमित, संसत्येमित्, उद्गायत्येतत्, उद्गायत्येतत्, एवाक्षरा एवाक्षरा स्यापचित्यै स्यापचित्तये महिम्ना रसेन। महिम्नासेन। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं, त्रैविद्या आया है। तेनेयं त्रैविद्या वर्तते, ओमित्या श्रावत्ये ओमिति, संसत्योमित् उद्गायते येत स्यैवाक्षरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तेने सम त्रैविद्या वर्तत, अर्थात जो तीनों विद्याएं हैं, कौन, ऋग यजुर साम, त्रैविद्या, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तीनों विद्याएं उस ओम में ही प्रवृत्त होती हैं, अर्थात ओम ही उनकी उत्पत्ति का माध्यम है। ओम से उनके मंत्रों की उत्पत्ति होती है। जो भी शुरुआत हुई है इन तीनों विद्याओं की, ओम से ही हुई है। तो ओम अक्षर से ही तीनों विद्याएं प्रवृत्त होती हैं। ओम ऐसा कह करके ही अध्वर्यु आश्रावण कर्म करता है। अध्वर्यु कौन होता है, कोई बताइए? बताया था मैंने, अध्वर्यु कौन होता है? गौरांग जी, मुझे तो याद है, तो शक्ति याद नहीं है। अच्छा। शब्द ऊपर वाला भी पिछले वाले में था जब आप उच्चारण बता रहे थे, तो वो नहीं मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा ऊपर वाले पिछले वाले मंत्र में। नहीं, पिछले वाले मंत्र में पुरोहित होते नहीं। हैं क्या? हाँ पुरोहित होता है, लेकिन कौन सा पुरोहित होता है? चार वेदों के पुरोहित हैं। तो ये बोलते हैं ऋत्विज। अथर्ववेद वाले नहीं, वैदिक यज्ञ के जो प्रमुख पुरोहित होते हैं क्या? अथर्ववेद का जो ऋत्विज है वो होता है, होता नहीं, ब्रह्मा। जो अध्वर्यु है वो यजुर्वेद का ऋत्विज है। यजुर्वेद। गुरुजी 50-50 लाइफ लाइन। अच्छा
अधर्यु यजुर्वेद का ऋत्विज है, उसका पुरोहित होता है। तो आश्रावण करता है, वो आश्रावण करता है अर्थात कि मंत्रों को सुनता है। पाठ करता है। नहीं, पाठ करने वाला दूसरा होता है, बताता हूँ। पाठ करने वाला तो जो उद्गीत कर रहा है वही है, साम वाला पाठ करता है। और मंत्र देने वाला कौन होता है? ऋग्वेद का होता। ओम ऐसा कहकर ही होता सन करता है, ठीक। वो मीन्स मंत्र देता है कि हाँ ये मंत्र बोलना है। तो मतलब ऋग वालों का लिखित माना जाएगा और साम वाले मतलब जो जोर से पढ़ते हैं। हाँ जी। और यजुर वाले जो सुनते हैं बैठ के। हाँ, बात वैसे मंत्रों में अलग अलग बहुत मंत्र हैं, मीन्स सारे वेदों में बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन जो ऋग्वेद के मंत्र हैं वो बाकी कई जगहों पे आए हैं। साम वेद में मैक्सिमम मंत्र ऋग्वेद से आए हैं, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे भी बोला जा रहा है। उसी को जोर से गाया तो साम बन गया। तो फिर यहाँ पे देखिए, अध्वर्यु क्या करता है? आश्रावण करता है और ओम ऐसा कह करके ही होता सन करता है, वो मंत्रदाता होता है, तथा ओम ऐसा ही कह करके उद्गाता उद्गान करता है। तो उद्गाता जो है वो सामवेद का ऋत्विज है। तो त्रैविद्या आ गई ना, तीनों ओम में ही आ गए। तो इस अक्षर की पूजा के लिए ही सारे वैदिक कर्म हैं। सारे वैदिक कर्म किसके लिए हैं? ओम के लिए हैं। फिर बोल रहे हैं कि इसी की महिमा और रस के द्वारा सब कर्म प्रवृत्त होते हैं। सारे कर्म इसी के लिए प्रवृत्त होते हैं, ओम के लिए, और ओम की वजह से ही होते हैं। अभी हमने देखा अकार उकार मकार, वो तीनों ये क्या हैं? तीनों मात्राएं प्रकृति के पार्ट हैं। प्रकृति में जो कुछ है इसमें ही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो त्रैविद्या, पूरी की पूरी त्रैविद्या ओम में ही है। अगला मंत्र देखते हैं। तो ये तो तीन उनके हो गए थे, लेकिन चौथा अथर्ववेद वाले का क्या होता है? हाँ, अथर्ववेद वाला अलग, अथर्ववेद अलग नहीं है। अथर्ववेद तीनों का कॉम्बिनेशन है। उसका ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं है, जैसे ऋग्वेद का लिखा हुआ मान लिया। नहीं, उसका अलग से कुछ नहीं होता। वो तीनों को मिलाकर के बना हुआ है अथर्ववेद। ऋग यजुर साम को मिलाकर के अथर्ववेद आया है, इसलिए उसका ऋत्विज जो होता है वो हेड होता है इन सब का, उसको ब्रह्मा बोलते हैं। तो जब यज्ञशाला में बैठते हैं तो ये चारों बैठेंगे, और चारों का नियंत्रक कौन होता है? कंट्रोलर जो होता है वो ब्रह्मा होता है, ठीक है। साम वाला मंत्र उच्चारित करेगा और ऋग का काम है मंत्र को प्रोवाइड करना। वो भी मीन्स अगर साम वाले ने कुछ गलती की तो वो भी बोल सकता है, लेकिन वो मेन काम होता है ब्रह्मा का, अर्थात अथर्ववेद के ऋत्विज का। और सबको गाइड करना, मीन्स ये तीनों ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अर्थात क्या है कि ये तीनों के तीनों को समझ लीजिए कि स्कूल के टीचर हैं और जो ब्रह्मा होता है वो प्रिंसिपल है। क्लियर? जी सर। हाँ, ब्रह्मा का मतलब वो उत्पत्ति करने वाला प्रजापति ब्रह्मा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ब्रह्मा है वो नहीं। जो अथर्ववेद का ऋत्विज होगा, पुरोहित होगा, वो ब्रह्मा होता है, उसका पार्टिकुलर पोस्ट है ब्रह्मा। क्लियर? तो 10वां मंत्र देखते हैं। तेनो भाव कुरुतो यश्चैतद्देवम्। हाँ, इतना ही पढ़िए। तेनो भाव कुरुतो तेनो भवकुरुतो यश्चैतद्देवम् यश्चैतद्देवम् वेद 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 यश्च न वेद
यश्च च न न वेद वेद तो विद्या नाना तो विद्या नाना तु विद्या च अविद्या च अविद्या च यदेव छायदेव छायते विद्यया करोति विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा श्रद्धयोपनिषदा तदेव तदेव वीर्यवत्तरं वीर्यवत्तरं भवतीति भवतीति खल्वेतस्य खल्वेतस्य वाक्क्षर यो यो योपव्याख्यानं भवति। योपव्याख्यानं भवति। तो ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिर से ओम की महिमा बताई गई है। तेन उभौ कुरुतौ, तेन उभौ कुरुतौ यश्चेतदेवं वेद यश्च न वेद। यश्च वेद और यश्च न वेद, वेद मतलब कि जो जानता है, न वेद मतलब कि नहीं जानता है। जो इस अक्षर को इस प्रकार से जानता है, जैसा अभी हमने पढ़ा पूरे विस्तृत रूप में, जो जानता है और जो नहीं जानता है, वे दोनों तेन उभौ, वे दोनों ही कुरुतो, उसके द्वारा कर्म करते हैं। जो जानता है वो भी और जो नहीं जानता है वो भी, दोनों के दोनों उसके द्वारा ही कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जानेगा वही उसके द्वारा, उसके माध्यम से कर्म करेगा। है तो जगत में ही ना, जो नहीं जानता है वो भी। और जगत किससे व्याप्त है? ओम से। तो जानेगा तो भी और जो नहीं जानेगा वो भी, सबके सब उसके द्वारा ही कर्म करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? किंतु नाना तो विद्या च अविद्या च यदेव विद्यया करोति। किंतु विद्या और अविद्या ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। और फिर जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। श्रद्धया योपनिषदा तदेव वीर्यवतरम भवतीति। तो विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवतरम भवतीति, ऐसा बोल रहे हैं कि विद्या श्रद्धा से युक्त होकर के किया जाता है तो वो क्या होगा? वीर्यवतरम भवतीति, वीर्यवत होगा अर्थात शक्तिशाली होगा, प्रबल होगा। खल्वेतस्य वाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, अर्थात इस बात को बताया गया है कि जो जानता है और जो नहीं जानता है वो दोनों उसमें ही कार्य करते हैं, ओम के ही द्वारा कार्य करते हैं, उससे बाहर नहीं है। और फिर बोल रहे हैं कि विद्या और अविद्या ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, जैसे ईसावास्य में बताया था। लेकिन उसमें भी जो कर्म जो है विद्या और श्रद्धा से युक्त होकर किया जाएगा वो प्रबलतर होगा, वीर्यवत होगा। क्लियर? जी गुरुजी। इति प्रथमः खंडः। इति प्रथमः खंडः। तो चलिए अब फिर से देवासुर संग्राम कराएंगे। अथ द्वितीयो खंडः। अथ द्वितीयो खंडः। देवासुराः वै यत्र देवासुराः वै यत्र सन्नितिरे सन्नितिरे उभये उभये प्राजापत्यास्तद्धः प्राजापत्यस्तद्धः देवा उद्गीथम् आज फ्रुरने नैनानभिभविष्याम इति। आजहुर्नयनानभिभविष्याम इति। ओके, तो देवता और असुर ये दोनों किसके पुत्र हैं? प्रजापति।
प्रजापति अर्थात प्रजापति। प्रजापति कश्यप। इनके पिता कौन है? कश्यप। तो बोल रहे हैं कि देवासुरा हा वै यत्र सन्येतिरे उभये प्रजापत्यस्तद्धा। ये प्रसिद्ध है कि ये दोनों के दोनों किसके पुत्र हैं? प्रजापति के। यहाँ पे कश्यप नाम नहीं दिया है, बट हम जानते हैं कि हाँ वो प्रजापति कश्यप ही हैं। तो देवता और असुर, इनके बीच में क्या हो जाता है कि किसी कारण से युद्ध हो जाता है देवताओं और असुरों में। तो वैसे तो असुरों के पास पावर है, तो फिर क्या होता है कि देवा उद्गीतम जहुर अनेनयनान अभि भविष्यामयति। तो देवताओं ने यह सोच करके कि इसके द्वारा इनको पराजित कर देंगे। किसको? असुरों को। उन्होंने उद्गीत का अनुष्ठान किया। ठीक है, ओम का सहारा लिया। लेकिन ओम का सहारा वो कैसे कैसे ले रहे हैं वो अब बताएंगे। तो अगला मंत्र देखते हैं। तेह नासिक्यम तेह नासिक्यम प्राणम प्राणम उद्गीतम उद्गीतम उपासांच चक्रिरे उपांसाचक्रिरे तम तम हासुरा पाप्मना आसुरा पाप्मना विविद्धो विविद्धोस्ता तस्मात्तेनो भयम अस्मातेन्यो भयम तस्मात्तेनो भयम तस्मात्तेनो भयम जिघ्नति जिघ्नति जिघ्रति है सॉरी जिघ्रति जिघ्रति सुरभि च सुरभि च दुर्गंधि च दुर्गंधि च पाप्मना पाप्मना ह्येष विद्धः। हेष विद्यः। तो इस मंत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि जब देवताओं ने उद्गीत का अनुष्ठान किया, तो उद्गीत का अनुष्ठान कैसे किया? उन्होंने तेह नासिक्यम प्राणमुद्गीतम उपसांचक्रिरे। तो उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। नासिका में विचरण करने वाले प्राण को उन्होंने उद्गीत माना कि यही जो है उद्गीत के रूप में है, और उसकी उपासना की। किंतु क्या हुआ? तम हा असुरा पापमानम विधि मुत्समातेनो भयम जिघ्नति। तो असुरों ने उसे पाप से युक्त कर दिया, अपवित्र कर दिया। किसको? प्राण को। प्राण को। अर्थात जिसको देवताओं ने उद्गीत माना था वो वास्तव में उद्गीत का पूर्ण रूप नहीं था, इसलिए असुरों का उस पर प्रभाव पड़ा और असुरों ने उसको दूषित कर दिया। तो दूषित कर दिया, तो उनके दूषित करने की वजह से क्या हुआ कि उनकी ही दूषित करने की वजह से ये जो नाक में विचरण करने वाला प्राण है, यह सुगंध भी लेता है और दुर्गंध भी लेता है। अगर दूषित नहीं होता तो दुर्गंध नहीं आती, केवल सुगंध ही सुगंध होता। तो एक प्रकार से देवताओं और असुरों को माध्यम बनाया है और उसको उनको माध्यम बना के वास्तविकता बता रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइक जो भी पॉजिटिव है वो जो है देव है, और जो भी लाइक नेगेटिव और डिफरेंस है वो है जी असुर है। मतलब कि दोनों का प्रभाव है उसमें।
हाँ मतलब जहाँ पे तमस भी है और सत्व भी। जहाँ पे असुर का प्रभाव नहीं होगा वहाँ से नेगेटिविटी हट जाएगी। हट जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे देव भी है असुर भी है, अर्थात असुर ने जब देवताओं ने उसको नासिका में विचरण करने वाले प्राण को ओंकार का रूप दे करके उपासना की, तो असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया, और पाप से विद्ध कर दिया उसी की वजह से यह सुगंध भी लेता है और दुर्गंध भी लेता है। अर्थात दुर्गंध भी सूंघता लेता जो है। होता है, जो सूंघता है उसमें सुगंध भी है और दुर्गंध, दोनों का वो गंध अनुभव करता है, क्योंकि जी। वह पाप से युक्त है। म्यूट कर लीजिए। अब अगला मंत्र देखते हैं, एक मंत्र और देखेंगे, उसके बाद ओम चैंटिंग करेंगे। बोल रहे हैं कि अतः वाचम अतः वाचम उद्गीतम 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 उपासांचक्रिरे उपांसां चक्रिरे ताम हासुरा तां हासुरा पापमाना पाप्माना विविधुस विविधुस तस्मात् तयो भयम तस्मात् भयं वदति सत्यम वदति सत्यं चानृतं च जानतं च पाप्मना पाप्मना ह्येषा विद्या। एषा विद्या। तब देखिए यहाँ पे अब जब उन्होंने नाक में विचरने वाले प्राण को उद्गीत के रूप में माना था और उसकी उपासना की, तो उसको असुरों ने दूषित कर दिया, जिसकी वजह से वो सूंघता है तो सुगंध भी आती है और दुर्गंध दोनों आती है। मीन्स दोनों का अनुभव करता है, सुगंध का भी और दुर्गंध का भी। तो अब इन्होंने वाणी को उद्गीत बनाया। जैसे हम कल पढ़ रहे थे, वो क्या बोलते हैं, वारुणी और हाँ भार्गवी वारुणी विद्या, जो बार बार भृगु को वरुणदेव आदेश देते हैं कि उसको तप से जाना जाता है, और वो बार बार जाते हैं, एक एक को पकड़ के लाते हैं। अर्थात कि पहले उनको समझ आता है कि अन्न ही ब्रह्म है, फिर समझ आता है दूसरी बार में प्राण ही ब्रह्म है, लेकिन वरुण चुप रहते हैं, तो उनको समझ आता है नहीं ये ब्रह्म नहीं है, फिर उनको लगता है मन ब्रह्म है। ऐसे कर करके वो आनंद तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे भी वही मीन्स एकदम से वैसे ही थ्योरी अप्लाई हो रही है। तो उन्होंने अब क्या किया है कि वाणी को उद्गीत बनाया। वाणी को उद्गीत के रूप में माना कि यहाँ से निकलता है ओम ध्वनि, यहाँ से निकलती है, तो ये उद्गीत है, अर्थात ये वो ब्रह्म स्वरूप है, और उसकी उपासना की। लेकिन असुरों ने इसको भी पाप से युक्त कर दिया। असुरों ने इसको पाप से युक्त कर दिया, तो इसलिए ये दूषित हो गया, और दूषित होने के वजह से ये क्या होता है कि सत्य भी बोलता है, सत्यम वदति सत्यम च अनृतम, सत्य भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। अगर दूषित नहीं हुआ होता तो झूठ नहीं बोलता। तो असुरों ने इसको दूषित कर दिया, पाप से युक्त कर दिया, तो इसलिए यह लोक में क्या करता है, सत्य भी बोलता है और झूठ भी बोलता है, क्योंकि वह पाप से युक्त है। क्लियर? हाँ, अभी कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को कोई क्वेश्चन है? सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की योगीराज को शुभकामनाएं। ठीक है, आपको भी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और कोई क्वेश्चन? नहीं, आज का समझ आया? हाँ। ठीक है, तो ये आगे अभी क्लास चलेगा, ओम को देख लेंगे, और उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा वो देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ने से कोई
फ़ायदा नहीं दिख रहा है। जो बहुत कुछ है वो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये नई चीज़ें जो कि लॉजिकल हैं वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा फास्ट इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगली जो क्लास होगी वो 15 को होगी, ठीक है। 4 दिन क्लास बंद रहेगी, 11, 12, 13, 14 बंद रहेगी, 15 को करेंगे क्लास। तो याद रखिएगा मंत्र, दूसरे खंड का तीसरा मंत्र हमने किया है। पहला अध्याय, दूसरा खंड, तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र। हाँ, अभी चलिए ओम चैंटिंग करेंगे, कोई जाएगा नहीं छोड़ के। ओम चैंटिंग के बाद कोई क्वेश्चन नहीं करना है, चुपचाप शांति से चले जाना है।